सवाल तो एक ही है ना साहब, मोदी आएंगे नहीं आएंगे, राहुल होंगे नहीं होंगे, राम मंदिर बेड़ा पार होगा कि नहीं होगा, तमाम सवाल एक ही है, जवाब ढेर सारे हैं। एज ए वोटर जवाब तो मेरा यही है कि मोदी जी ही रिपीट करेंगे। रोजगार होना जरूर चाहिए, क्योंकि जैसे बिना रोजगार के तो कुछ हो नहीं सकता। शिक्षा अगर सही होगी बच्चों के लिए तो आगे हमारा देश भी शिक्षित होगा। रश्मि के लिए सवाल एक ही है कि मेरे बच्चे को पढ़ाएगा कौन। 2024 में फिर किसको बनवा रहे हैं? मोदी मोदी 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, वो सारी सीटें पूरी हैं। अरे अखिलेश भैया भी तो हैं। अखिलेश माने कुछ नहीं। आज तक अखिलेश जी ने क्या कर दिया? अगर 10 रुपए लगा रहे हैं तो 50 रुपए खा रहे हैं। चलिए सफर शुरू करते हैं, आपके बीच आते हैं, आपसे ही जवाब लेते हैं, क्योंकि सवाल तो भैया एक ही है। नमस्कार साहब, सवाल तो एक ही है। जी हाँ, आपसे वायदा किया था, सवाल तो एक ही है। इस ठंडी हवाओं में और ठंडी फिजाओं में कहना चाहिए, लेकिन जिस तरह की फिजाएं हैं वो तो गर्म होने लगी हैं, क्योंकि 2024 का जो सवाल है वो सवाल राजनीति को बहुत गर्म किए हुए है। और जब तक 2024 अपने पीक पर पहुंचेगा तब तक तो राजनीतिक पसीने इतने छूट चुके होंगे कि जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी। तो स्टूडियो से बाहर सवाल तो एक ही है, लेकिन जवाब तो बहुत सारे हैं। आपके जवाब स्टूडियो तक कई बार अधूरे रह जाते हैं, तो आपके जवाबों को पूरा करने के लिए किया था वायदा मैंने, लेकर के आऊँगा। एक ही सवाल है, सवाल तो एक ही है ना साहब, मोदी आएंगे नहीं आएंगे, राहुल होंगे नहीं होंगे, राम मंदिर बेड़ा पार होगा कि नहीं होगा, तमाम सवाल एक ही है, जवाब ढेर सारे हैं। आपके जवाब अब मिस नहीं होंगे। आपके बीच, जनता के बीच, हमने आपको बोला है ITV नेटवर्क का ये सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा शो, सवाल तो एक ही है। चलिए सफर शुरू करते हैं, आपके बीच आते हैं, आपसे ही जवाब लेते हैं, क्योंकि सवाल तो भैया एक ही है। तो सवाल तो एक ही है भैया, हमने कहा कि सवाल तो एक ही है, हर आदमी का सवाल एक ही है। कोई कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से 2024 में बने कि नहीं, उसका यही सवाल है। सवाल तो एक ही है। जो दूसरे तरफ बैठा है वो कह रहा है कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन का बेड़ा पार करेंगे कि नहीं, उसका भी एक ही सवाल है। जो तीसरी तरफ एक और बैठा है कि भैया अखिलेश भैया हैं, बाकी और लोग हैं, उनका बेड़ा पार होगा कि नहीं होगा, मोदी को वो हराएंगे नहीं, उसका भी एक ही सवाल है। लेकिन जवाब बहुत सारे हैं और वो जवाब जनता जानती है, आप लोग जानते हैं, आप हैं यहाँ के मालिक, आप हैं जनता। तो भैया जवाब क्या है और सबसे बड़ा सवाल क्या है, आपसे सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि सवाल एक ही है लोग कहते हैं, लेकिन जवाब तो बहुत सारे हैं। जिस हिसाब से मोदी जी कर रहे हैं ना कि राम मुद्दा को इशू बना रहे हैं, राम मुद्दा में आपको पता है कि क्या किया है उन्होंने? आपको पता है कि आप तो मीडिया वाले हैं, हो सकता है आपके ऊपर कंट्रोल है ऊपर वालों का, कि 14 किलोमीटर तक, अयोध्या से 14 किलोमीटर तक बिल्कुल सफा साफ कर दिया। क्यों जी? रास्ते चौड़े हो रहे हैं। क्या उनका घर को, उनके घर वालों को जगह दी? उनको मुआवजा दिया? नहीं दिया अभी तक। आप कहें तो अपने ब्लूटूथ पर चेक भी कर लें, ये चीज़ गलत हो रहा है। 6000 करोड़ रुपए खर्च कर दिया और वैसे हमारे किसान भूखे मर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये बीजेपी कांग्रेस का सवाल नहीं, पब्लिक का सवाल करो, पब्लिक को ऊपर उठाओ। ऐसा कुछ नहीं होता कि हमने राम मंदिर कर दिया। एक तरफ तो तुमने पुनगारा में हमारे 49 आदमी मर गए, दूसरी तरफ धारा 370 हटा दी गई। क्या नॉनसेंसपन है? वो हटाता तो ताकतवर होता तो पहले हटवाता। ये मुद्दा पहले उधर घुमा दिया। क्यों? वहाँ पे शहीद हुए हमारे, तो उसका बदला लिया गया बाकायदा तरीके से। नहीं, अगर ये तो मोदी साहब ने क्या किया कि मुद्दे को घुमाने के लिए, अरे नहीं, क्या बातें करते हैं। अगर ये तो प्रधानमंत्री और सेना के तो साथ खड़े रहेंगे ना। है ये चीज का कि आप उनके कंट्रोल में हैं। अरे कैसे कंट्रोल में? हम तो आपके कंट्रोल में हैं। और प्रेस दोनों उनके कंट्रोल में। ये तो गलत बात। ना। अब आपको पसंद ना आए तो आप कह देंगे कंट्रोल में है। सोशल आदमी जो कहता हूँ, मुंह पे कहता हूँ, पीठ पीछे क्यों कहूँगा? आपका कोई मोदी को गाली मारनी है, ओपनली गाली मार सकता हूँ, उसके पास पेश करवा दो। सर हम ना किसी के गाली वाले, ना हम किसी को वो करने, हम तो ये कह रहे हैं कि 2024 में सर हमारे पे किसी का कंट्रोल नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं सर ऐसा है 2024 के लिए आपके लिए सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है और उसका जवाब क्या है? देखिए, तो मुद्दा तो सबसे बड़ा ये है, चलो अयोध्या का जैसे वो तो बात अलग है, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि सबसे बड़ा रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि आजकल मतलब इतना वो हो चुका है कि रोजगार का कोई वो साधन नहीं है। लोग मतलब ऐसे ही मतलब इसके चक्कर में फिर क्राइम का चक्कर भी ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि मेन है रोजगार होना जरूर चाहिए, क्योंकि जैसे बिना रोजगार के तो कुछ हो नहीं सकता। कि रोजगार बढ़ाने के अवसर उनको ज़्यादा देने चाहिए, ताकि मतलब आगे कुछ जनरेशन जो है कुछ हो सके, मतलब वो फ्यूचर मतलब कुछ बन सके। और इसका जवाब आपको किस में नजर आता है? जिस तरह की चीजें चल रही हैं, एक तरफ ये NDA गठबंधन है जो कि फिर तीसरी बार की तैयारी कर रहा है, इंडिया गठबंधन पे पार्टी का अलग अलग मोटिव है।
बातें तो वो बहुत सी करते हैं, लेकिन कोई करके दिखाए तो वो बात है ना। तो मेन तो उसी पे जो करे उसको साथ उसको आना चाहिए। जी हाँ जी, वैसे तो सब ठीक है जो सब ठीक है, कोई सवाल नहीं है। नहीं, कोई सवाल नहीं है, लेकिन बस ये है कि स्कूल के लिए मनीष सिसोदिया जी ने जो किया था स्कूल के लिए, तो वो बहुत अच्छा कर रहे थे बच्चों के लिए। हमारे तो ऐसा है, क्योंकि मैं एक माँ हूँ तो मैं बच्चे के लिए समझती हूँ कि हमारे बच्चे के लिए कितनी पढ़ाई ज़रूरत है, किस सेफ्टी ज़रूरत है, सब चीज़ अच्छी ना। मनीष सिसोदिया जी पढ़ाई के लिए अच्छा कर रहे थे, लेकिन क्या उनके लिए वो क्या जेल पता नहीं क्या क्या, मैं तो इतना सुनती नहीं। और वो तो शराब घोटाले में अंदर चले गए। नहीं नहीं सर, स्कूल के लिए तो अच्छा कर रहे थे, पन्ना पर स्कूल अच्छे, उन्होंने सारे स्कूल सही बनवा दिए, सब कुछ कर दिया, ठीक कर दिया। और मोदी जी हैं वो भी ठीक कर रहे हैं। क्या नाम क्या आपका? मेरा रश्मि है सर। रश्मि के लिए सवाल तो एक ही है कि बच्चे, हाँ मेरा बेटा इधर आ। माँ हूँ तो मेरे को ना सबसे रश्मि के लिए सवाल एक ही है कि मेरे बच्चे को पढ़ाएगा कौन? पढ़ाई सबसे जरूरी है वो। जो सत्ता में आएगा वो मेरे बच्चे को पढ़ाएगा? एक ही सवाल है। ये कह रही हैं कि क्योंकि दिल्ली में रहती हैं, दिल्ली में एजुकेशन फ्री है, क्योंकि यहाँ शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया थे इस वक्त जो कि जेल में है, वो उनके ऊपर शराब घोटाले का इल्ज़ाम लगा। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने स्कूलों के लिए, शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया, उन्होंने अच्छा किया, और इसलिए वो उसका जवाब उसमें तलाशती हैं। तो ये चाहती हैं कि हाँ, अच्छा है, बस ये है कि वो सर जो केजरीवाल जी हैं स्कूल की बहुत है, स्कूल भी सही बनवाया, स्कूल अच्छा कराए। शिक्षा मेन चीज़, देखो शिक्षा अगर सही होगी बच्चों के लिए तो आगे हमारा देश भी शिक्षित होगा। सब चीज़ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी यही था कि हमारा स्कूल सही बने, हमारे बच्चे पढ़ें, सब एक समान सब पढ़ें। अब वही है, हिंदू मुसलमान ये चीज़ भी नहीं लगानी चाहिए, सबसे बड़ी है शिक्षा। अगर शिक्षा होगा तो बच्चों के लिए क्या है कि वो खुद ही शिक्षित होंगे तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी बनाने नमस्ते जी, क्या हाल चाल है? ठीक है। हमारे को थोड़ी सी दिक्कत है। अच्छा, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि सारी दुनिया इस वक्त लगी हुई है, मतलब आपको जैसे दिक्कत है, किसी और को भी दिक्कत है, अब लेकिन सारी दुनिया तो लगी है जी चुनाव चुनाव चुनाव। अब हर एक का अपना एक सवाल है, मतलब अभी जो है बीजेपी भी चुनाव में लगी हुई है, मोदी जी भी चुनाव में हैं, वो नीतीश कुमार इधर साथ आ गए। अगर आपने राजनीति देखी होगी तो राहुल गांधी भी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। तो अब तो सब ऐसा लग रहा है कि 2024 के लिए ही सब लगे हुए हैं। आपका क्या कहना है? आपका कोई सवाल है? और फिर उसका सवाल है, तभी तो मैं बोल रही हूँ हाँ आपको। जी, 10 जी। हमारे को ना नेता का सहारा है, ना कुछ है। मोदी का सिलेंडर मिला था, हमें नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं मिला। उज्ज्वला नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। और दूसरी बात है, हमारा इलाज के लिए कोई पैसा नहीं है। हम गरीब आदमी झाड़ू पोछा करके कोठरी में काम करते हैं, ठीक है, उसका भी कोई इलाज नहीं हो रहा हमारा। तो नेता का क्या काम है? नेता की सेवा करने का काम है ना हमारा, तो वो नहीं कर रहे हमारी सुनाई, बिल्कुल नहीं हो रही है हमारी। तो ये दिल्ली सरकार की तरफ से बेनिफिट्स वगैरह नहीं मिले वो जो कुछ देते भी हैं? नहीं मिल रहा हमें, नहीं मिल रहा। कुछ भी नहीं मिल रहा। वो अपनी जेब भर रहे हैं, हमारी जेब नहीं भर रही। ये देखिए, जब आप आते नहीं है ना, क्या कहते हैं, जिस तरीके से स्टूडियो में बैठते हैं, वो कहती हैं कि ठीक है काम करती हूँ, सफाई का काम करती हूँ, लेकिन वो जो बेसिक है वो अब वो बीच में कहाँ रह गई, उन तक क्यों नहीं पहुँची? इन्होंने अप्लाई किया था, आपने अप्लाई किया था कभी उज्ज्वला वगैरह इन सब के लिए? बीच में कैसे रहेगी? क्योंकि ये तो इंश्योर। हमने करा था, 1.25 महीना हो गया, हमारे पास सिलेंडर नहीं आया। सबका आ गया, सिलेंडर हमारा नहीं आया। और एक वो डायरेक्ट राशन वाली है, डायरेक्ट राशन पूरा राशन भी नहीं मिल रहा हमें, नहीं मिल रहा। कुछ भी नहीं मिल रहा हमें। पर उसमें तो एक अपना सीधा जो है ये जो है आधार कार्ड दे करके और ये जमा करवा के सीधा और अपना अकाउंट लिंक करके वो तो सीधा आ जाता है। कुछ भी नहीं हो रहा हमारा। नहीं ठीक है, आप डिटेल दीजिएगा, हम इसमें देखते हैं कि क्या करेंगे, है ना, ज़रूर इसमें। ठीक है, हाँ जी, क्या गम है इतना जो मुस्कुरा रहे हो? वैसे ही किसको छुपा रहे हो? किसी को नहीं। तो 2024 में फिर किसको बनवा रहे हो? मोदी मोदी काहे? कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा उसके सामने, कोई नहीं रहेगा। मोदी कोई नहीं रहेगा। अरे लोग तो कह रहे दुखी हैं। नहीं नहीं, तो कोई दुखी नहीं है जी, कोई दुखी नहीं है जी। तो कह रहे हमारा सवाल, अरे लोग कह रहे हैं हमारा सवाल तो ये कि हम थोड़ा दुखी हैं। जी कोई दुखी ना है, बिल्कुल सुख शांति है, बिल्कुल सुख शांति है, कोई दुखी ना है। वो कह रहे हमको कुछ दिया नहीं इसलिए। वाले तो कहते रहते हैं, हाँ, बिल्कुल सुख शांति है। 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, 403 सीटें उसकी हैं। अच्छा, लिख लो आज से, तो अब की बार 400 पार करा रहे हो क्या? 400 पार। भाई ऐसा क्या करते हो आप करते क्या हो? मैं तो पल्लेदारी का काम करता हूँ। तो पल्लेदारी में जो है आपको ऐसा क्या लग गया कि मतलब कि नहीं, फिर भी राजनीति में आपको ऐसा क्या भाग गया वहाँ पर? 500 आदमी से रोज बात करता हूँ, माल बेचता हूँ, 500 आदमी से बात करता हूँ रोज। उनका क्या सवाल होता है? यही सवाल है, यही जो मैं कह रहा हूँ। क्या सवाल है? 400 के ऊपर पार, 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, वो सारी सीटें पूरी हैं। अरे अखिलेश भैया भी तो हैं। अखिलेश माने कुछ नहीं,
अरे राहुल भैया दौड़ लगा रहे हैं, अरे वो दौड़ लगा ले राहुल भैया। दौड़ कितनी अरे मणिपुर से दौड़ लगा रहे भैया, अरे वो मणिपुर से कुछ नहीं। अरे वो मणिपुर से चल, नहीं, कुछ नहीं, अरे मणिपुर से चले भाई, नहीं, कुछ नहीं। वो तब तक दिल्ली पहुंच जाएंगे यार। अरे वो मणिपुर से दिल्ली पहुंच जाएंगे। कहीं भी पहुंच जाए उनका पहुंचना सब बेकार है। वो इंडिया गठबंधन वाले भी खड़े हैं, वो भी पहुंच जाएंगे भाई। ममता दी भी चल पड़ी है। दादाजी में कोई भी पढ़ सके, पढ़ने का तो नेताओं का काम है, लेकिन कोई भी नहीं, मोदी के सामने कोई है ही नहीं। वो मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं। सुनो मेरी बात, हाँ मोदी एक ऐसा आदमी है, अगर कह दे कि नंगे हो जाओ सब लोग नंगे। वो तो नहीं ना, मतलब इन द सेंस की ये मतलब ये तो अंधश्रद्धा हो गई, ये तो अंधश्रद्धा हो गई। मैं कम से कम 500 आदमी से रोज बात करता हूँ। मेरा काम है माल बेचना, मैं सबका हिसाब किताब लेता हूँ। 2-4 मिलते हैं इधर उधर वाले, बाकी सब वही मिलते हैं। मोदी जैसा कोई नेता नहीं है। इतनी सुख शांति है, पूछो मत ना। चलिए, सुख शांति का हवाला दे रहे हैं कि सुख शांति है, इसका कोई हवाला नहीं है। तो चलिए भैया, सवाल तो एक ही है, लोग जैसे मिल रहे हैं अपने अपने सवालों का जवाब अपने अपने तरीके से रख रहे हैं। सर बात करेंगे जी। कुछ सवाल है आपका, क्योंकि लोग पता क्या कहते हैं, सवाल तो एक ही है कि भैया 2024 में मोदी हैट्रिक लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। सवाल मेरा एक ही है, बहुत से लोग ये भी तैयारी करके बैठे हैं कि भैया ये राहुल गांधी की ताजपोशी हो सकती है। बहुत से लोग जो है वहाँ पर जो यूपी से आते हैं वो कह रहे हैं कि भैया इंडिया गठबंधन में अखिलेश जी की पूरी तैयारी है। उनका एक ही सवाल है, लेकिन जवाब बहुत सारे हैं सब दुनिया के पास। आपका सबसे बड़ा सवाल क्या है और आपका जवाब क्या है नहीं, जवाब तो एज ए मेरा वोटर? एज ए वोटर जवाब तो मेरा यही है कि मोदी जी ही रिपीट करेंगे, क्योंकि ये बाकी जितनी भी गठबंधन की पार्टियां हैं इनमें पहली बात तो कोई एकजुटता नहीं है। ये अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग राज्यों से लड़ रहे हैं। छोटी छोटी पार्टियों को ये अपने साथ कंबाइन नहीं करना चाहते हैं। जो भी इनके साथ लोग जुड़े हुए हैं वो उनको भी छोड़ते जा रहे हैं। अभी आपने बिहार में देखा कि इनके अपने गठबंधन के नेता जो माने जा रहे थे नीतीश जी, उन्होंने भी पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो ये जब तक अपने अंदर खाने की चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे तब तक कैसे गठबंधन की सरकार बनेगी। यूपी में अखिलेश जी अगर 6-7 सीटें ले भी आते हैं अपने परिवार और अपने नेताओं के साथ, तो उससे तो सरकार बनने वाली नहीं है। राहुल गांधी की पकड़ यूपी से धीरे धीरे चली जा रही है। दिल्ली में केजरीवाल ने सारे जो कांग्रेस के वोटर थे उनको अपने तरफ पोलराइज कर लिया है। तो मेरे को तो नहीं लग रहा कि कभी भी नहीं, आपको लगता है कि ये एक बड़ा सवाल बन सकता था जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बना था और उसमें सब पार्टियां थी और खुद जो है नीतीश कुमार उसको लेकर के चले थे, लेकिन फिर नीतीश कुमार ने खुद कहा कि सीटों की महत्वाकांक्षा हो गई, कांग्रेस की कई बैठक में जो है उनको तवज्जो नहीं दी गई, केसी त्यागी ने कहा और तमाम चीज़ें हो गई और उसके बाद इंडिया गठबंधन लगभग टूटता सा नज़र आ रहा है। ममता बनर्जी ने कह दिया अकेले लड़ूंगी, केजरीवाल कह रहे हैं अकेले लड़ूंगी। इस कारण से आपको लगता है कि ये भरोसा कहीं ना कहीं टूट गया, वरना एक बड़ी चुनौती हो सकता है ये? नहीं, कोई चुनौती थी नहीं। ये लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम 70-80 सीटें लेके आते इस वाले चुनाव में। इनके पास अपना कोई ऐसा एजेंडा है ही नहीं जिसके बिहाफ पे लोग इनको वोट करें। प्रॉब्लम ये है, जो लोग वोट कर रहे हैं वो सारे स्टेट में केवल विधानसभा चुनावों का वोट इन पार्टियों को दे रहे हैं, जो भी रीजनल पार्टियां स्टेट में काम कर रही हैं। सपा का अपना वोट बैंक है, सपा यूपी में खूब मजबूत है। अगर वो अखिलेश अपनी मेहनत करें तो ऐसा नहीं है कि सपा वहाँ पे अच्छा नहीं कर सकती है। जैसे दिल्ली में केजरीवाल अपना अच्छा कर रहे हैं, बीजेपी की बहुत हर जगह तूती बोल रही है, बट दिल्ली में क्यों नहीं विधानसभा जीत पा रही है। तो आप अपने स्टेट में जब अच्छा काम करोगे तो आपको वोट मिलेंगे, लेकिन जब बात हम लोकसभा पे आके करते नहीं, वही बीजेपी, जब आप कह रहे हैं मोदी, वही बीजेपी तो स्टेट में भी जाएगी ना। वही बीजेपी जो है लड़ने के लिए, अगर अखिलेश मजबूत हैं तो वही बीजेपी तो अखिलेश के खिलाफ लड़ेगी, वही बीजेपी ममता के खिलाफ भी लड़ेगी। हालांकि वहाँ पर उसने 18 हो सकता है 28 का वो टारगेट लेकर के चल रही, वही बीजेपी ठीक है। बिहार कंफर्टेबल नजर आ रहा है, 40 हो सकता है, 40 में से वो इस बार एनडीए 40 का रुख करने की बात कर रहे हैं। इससे पहले बिहार जो है वो कम मजबूत नजर आ रहा था, लेकिन चुनौती तो फिर वो उन दलों से मिलेगी। दक्षिण में बीजेपी मजबूत नहीं है, वहाँ स्टालिन है और बाकी और दल हैं, तो फिर अभी सवाल तो बाकी है। नहीं, बीजेपी लोकसभा की सीटों पे मजबूत है अभी भी, क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी का अपना एक एजेंडा चल रहा है, जो वो लोगों को परसेप्शंस बना के दिखा रहे हैं कि भाई हम देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो पब्लिक को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि मोदी जी दिल्ली में रहें तो हमारे लिए देश का बहुत बड़ा विकास हो रहा है और हो जाए। बाकी स्टेट की जब बात होती है तो जो यूपी बिहार की जो राजनीति है वो मोस्टली जातियों पे काम करती है, और जातिगत समीकरण जब एक दूसरे से टकराते हैं तो वहाँ पे सपा की भी सीटें निकलती हैं
और वहाँ पे बसपा की भी सीटें निकलती हैं। बसपा का अपना एक वोट बैंक है जो मोदी जी अपनी तरफ लेना तो चाहते हैं बट 100% तो नहीं ले पा रहे हैं। लोकसभा में वो वोट उनकी तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है क्योंकि मायावती बीजेपी की तरफ कुछ बोलती ही नहीं है। मायावती ने सरेंडर कर दिया है, अखिलेश ने सरेंडर नहीं किया है क्योंकि उनको लग रहा है कि अखिलेश लोकसभा लड़ ही नहीं रहे हैं। नहीं, वो तो लड़के देख लिए, वो तो मायावती के साथ भी लड़के देख लिए, वो तो कांग्रेस के साथ भी लड़के देख लिए। तो लोकसभा तो लड़ ही नहीं रहे मैं ये हैं। कह रहा हूँ कि लेकिन 2 बार की आपने कह रहे फिर भी यही सरकार आएगी। मैं लास्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका जवाब मुझे दीजिए, ये मेरा सवाल है, इसका जवाब आप मुझे दीजिए कि ऐसा है कि 2 बार जब सरकार हो जाती है ना, कोई भी केंद्र में हो, जैसे यूपी 1 हुआ, यूपी 2 हुआ, एंटी इनकम्बेंसी बहुत हो जाती है ना, थकान, उमस, ये वो, भाई अब नहीं यार, हो गया ये नेता, हमने बहुत देख लिया, पहले वो करप्शन वाला हो गया था, तो अब मैं क्यों वोट दूं? आप फिर भी कह रहे हैं मैं इसको वोट दूं। ऐसा क्या है इस सरकार में कि आप कह रहे हैं कि नहीं मैं दोबारा वोट दूं? हमारे पास कोई एक ऐसा मतलब मैक्सिमम वोटर्स 38% वोट बीजेपी को मिला पिछली बार और उन्होंने केंद्र में सरकार बना ली। इस बार भी वो 38% अपना एज इट इज बचा के रखा हुआ है उन्होंने। हमारे पास कोई भी ऐसा सवाल नहीं है कि हमें नौकरियां क्यों नहीं मिल रही हैं। हमें तो ये दिख रहा है कि हमारे पास मंदिर बन गया। तो बीजेपी का एक शुरू से एजेंडा था कि हम पोलराइज करेंगे अपने हिंदू वोटर्स को, और उन्होंने उस जगह पे स्टैंड करके जो उन्होंने आपसे कमिट किया वो आपको दिया। उन्होंने कुछ छुपाया नहीं। तो जो दिया उन्होंने आपको उसका आप उनको रिवर्ट तो करोगे ना। तो वो रिवर्ट ही तो कर रही है जनता। हमसे ये कहा गया कि हम आपको राम मंदिर देंगे, हमें राम मंदिर मिला, बिल्कुल तो जाहिर उसका सी बात रिवर्ट कर रहे है, हैं। 2 सांसद थे तब भी कहा गया, और जब पहुंच गए बिल्कुल, कहते हैं उनका तो खुला 272 वो एजेंडा तब भी है, कहा क्यों गया नहीं करेंगे? है ना। हाँ चाचा, कोई सवाल है? कोई नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई सवाल नहीं है। हाँ आप बताइए ना, इधर आइए, इधर आइए, आप तो युवा हैं, इधर आइए भाई साहब। आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ, कॉलेज वॉलेज तो नहीं जा रहे हैं? क्या करते हैं? अभी तो बस हमारी इंटर्नशिप चल रही है। अच्छा, कोई मुझे एक बात बताइए, इंटर्नशिप चल रही है और क्या सवाल है आपका? मतलब राजनीति की समझ रखते होंगे, अखबार वगैरह पढ़ते होंगे, तो पॉलिटिक्स की चर्चा तो घर पे भी होती होगी या कहीं टेबल पे भी होती होगी? बिल्कुल बिल्कुल क्या होती है कि क्या हो रहा है ये एक ही इस साल में? एक सवाल जो है सर हमेशा से गूंजता रहा है, जब से मोदी जी बने, फर्स्ट टाइम से जब पीएम बने, छात्रों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। और आज भी वो सबसे बड़ा सवाल है कि छात्रों के लिए आप वैकेंसी नहीं लाते हैं, सरकारी नौकरियां कम होते जा रही हैं। परीक्षा पे चर्चा हो रही, देखो इतना बढ़िया उन्होंने बोला, चर्चा उन्होंने किया, चुनौती से लेकर के उन्होंने तमाम किया, चीज़ें मोटिवेट बोली। किया, मोटिवेट किया, ये अच्छी बात है। लेकिन जो युवा ग्रेजुएशन के बाद जो नौकरी की डिमांड कर रहे हैं वो नौकरी तो नहीं आ रही कहीं पे भी। तो हमेशा फोकस रहता है हिंदू नीति पे, फोकस रहता है कि मंदिर बन जाए। चलिए मंदिर बन गई, तो अभी तो इंतजार कर रहे हैं कि वैकेंसी वगैरह आएगी, लेकिन वही है, छात्रों के लिए कुछ नहीं हो रहा अभी भी। ठीक है, यानी कि आपको लगता है छात्रों के लिए, छात्रों के बाद उसकी नौकरियों के लिए कुछ होना चाहिए। और इन सब के बीच सर सबसे बड़ा मतलब सवाल खड़ा होता है विपक्ष पे। हमारी विपक्ष होती है सवाल खड़ा करने के लिए, लेकिन विपक्ष तो आज तक सवाल ही नहीं खड़ा किया। ना महंगाई पे सवाल करना है, ना छात्रों के लिए सवाल करना, वो सवाल ही नहीं करते। यही बीजेपी थी विपक्ष में, तो इतने अच्छे से सवाल करके और जाके वहाँ पे सत्ता में बैठी। तो विपक्ष तो सर दिखता ही नहीं है। विपक्ष तो यानी आपके सवाल का जवाब ये है कि सवाल के जवाब में एक वैक्यूम है, एक खालीपन है। तो भैया हम देखें तो देखें किसको? कुछ वहाँ सामने कोई खड़ा ही नहीं है। हाँ भैया इधर आओ, इधर आओ। हाँ हाँ भैया, क्या नाम है? अभिषेक। क्या करते हो? गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, कोई सवाल है? अब तक तो सुन लिया होगा, पीछे से मैंने देख लिया था, पीछे आ रहे थे। क्या सवाल है तुम्हारा? बहुत से सवाल सुन लिए तुमने। मोदी जी की बात हो रही तो खुश हो रहे थे, अखिलेश भैया की बात हो रही थी थोड़ा सा दांत चबा रहे थे। हैं, मुंह में मसाला तो नहीं है? नहीं सर। का ठीक है, फिर मुझे बताओ फिर क्या सवाल है? 2024 कैसे देख रहे हो? यहाँ तो राम मंदिर भी हो गया, तमाम चीज़ें हो गई। थोड़ा सर फोन को। मोदी जी सर, क्या मोदी ही आएंगे क्यों आएंगे? सर। रोजगार बढ़ा है, जो भी बढ़ा है, जैसे कि अभी आपने देखा जेवर में एयरपोर्ट हुआ है, एयरपोर्ट है, फिल्म सिटी है, अभी ये राम मंदिर है, राम मंदिर, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन। तो वहाँ जो काम बढ़ा है, लेबर जो भी काम बढ़ा है, तो जो गरीब आदमी सारे काम वहाँ कर रहे हैं। अब वहाँ पब्लिक आना जाना होगा, एक टूरिस्ट प्लेस बन गया एक अयोध्या, तो वहाँ लोगों का कारोबार बढ़ा, तो मोदी है। आप कहाँ से हैं? यूपी से? यूपी में तो अखिलेश भी है, अखिलेश भैया की नहीं सरकार थी, तो वो सर भी आज तमाम बातें कर तक रहे हैं। आज तक अखिलेश जी ने क्या कर दिया? कोई रोजगार बढ़ा? कुछ नहीं बढ़ा। अखिलेश यादव तो हमेशा बोलते हैं हाईवे बनाया हमने, अरे स्टेडियम हाईवे बनाया मैंने, ढेर वो सारे स्कूल्स बनाए वो उन्होंने। कुछ नहीं बनाया। वो ये है कि अगर 10 रुपये लगा रहे हैं तो 50 रुपये खा रहे हैं। ये पूरी पब्लिक जानती है, पूरी दुनिया जानती है। मायावती हो या अखिलेश हो, कोई भी हो, सब ने, राहुल गांधी को दुनिया पता है। तो मतलब आपको लगता है कि भरोसा भी यही है? हाँ जी। तो सवाल एक ही है, जवाब बहुत दे रहे हैं और इन जवाबों की तलाश
हमें आप तक खींच के लाई स्टूडियो के बाहर। ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, वायदा रहा आपके बीच पहुंचेंगे, जवाब आपके पहुंचाने ज़रूरी हैं। और ये वायदा है हमारा, इंडिया न्यूज़ का, डिजिटल का, लगातार ये वायदा है। ये सबसे बड़ा शो आप मिस नहीं करेंगे। आज यहाँ हैं दक्षिण दिल्ली में, हमने तमाम आम खास के जवाब आप तक पहुँचाए। फिर किसी और जगह आपसे मिलेंगे आपके जवाब तलाशने के लिए, क्योंकि सवाल तो एक ही है साहब, और ये सफ़र जारी रहेगा। नमस्कार।